हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टडी करेंगे परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बायनोमियल थ्योरम और डिटरमिनेंट्स के बारे में इस एपिसोड में, यानी इस लेक्चर में। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखो, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में एक टॉपिक आता है जिसका नाम है फैक्टोरियल। क्या नाम है? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल जनरली होता क्या है? फैक्टोरियल कहने का मतलब क्या होता है ना, कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर। देखो, फैक्टोरियल मतलब होता क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर इज कॉल्ड फैक्टोरियल। क्या कहते हैं? फैक्टोरियल। देखो, फैक्टोरियल फर्स्ट नेचुरल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? ये नेचुरल नंबर समझ में आता है? नेचुरल नंबर यानी कि मान लो नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहां तक? एन तक। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या बोलते हैं? एन नेचुरल नंबर। यहाँ पे एन लिए तो एन नेचुरल नंबर, तो फैक्टोरियल किसका निकलेगा? फैक्टोरियल एन निकलेगा। क्या निकलेगा? फैक्टोरियल एन। इसका समझने का बेस्ट तरीका क्या है? मान लो कहीं पे लिख दिया फैक्टोरियल एन, क्या लिख देगा? फैक्टोरियल एन। ठीक है, फैक्टोरियल को पहले रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे लिखो, ठीक है, या इसको इस तरीका से लिखो। दोनों तरीका से तुमको मिलेगा। ये क्या करता है? फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करता है। ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है? फैक्टोरियल को। तो इसका मतलब होता क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज कॉल्ड फैक्टोरियल एन। इसका मतलब समझना है। मान लो कहीं पे फैक्टोरियल एन लिख दिए, तब इसका क्या होगा मतलब? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू डॉट डॉट कहां तक गुना होगा? एन तक। अगर फैक्टोरियल के अंदर एन है तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर को क्या करेंगे? गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? गुना। जैसे कि फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट डॉट कहां तक जाएगा? एन तक। ये हो गया आपका क्या चीज? फैक्टोरियल एन का। अच्छा सर, आप तो ये बता दिए। इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बाबू। एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आएगा। इसका एग्जाम्पल मान लो कि पहला एग्जाम्पल लिए, कहीं पे लिख दिया फैक्टोरियल 6, यानी एन के जगह पे कितना है? 6, यानी कि फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर को गुना करना है। अगर यहाँ पे एन था तो एन फैक्टोरियल निकल रहा था ना, यहाँ पे एन था तो फैक्टोरियल एन का फैक्टोरियल निकल रहा था। यहाँ पे 6 है तो फैक्टोरियल 6 का निकलेगा। तो फैक्टोरियल अगर एन था तो एन नेचुरल फर्स्ट एन नेचुरल नंबर को गुना किए थे। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, अगर यहाँ पे 6 है तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर। तो पहला 6 नंबर 1 2 3 4 5 6 हो गया। क्या 7 होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 6 तक बोला है, तो 6 तक गुना हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना होगा? 1 इंटू 2 2 2 इंटू 3 यानी 6 6 इंटू 4 कितना हो गया? 24 24 120 120 गुना 6 कितना हो जाता है? 720। कितना हो जाएगा? 720 आंसर हो गया। गुना करना है। अगर मान लो कहीं पे लिख दिया फैक्टोरियल 10, तो क्या करेंगे? 1 से 10 तक गुना कर देंगे। क्या करेंगे? 1 से 10 तक गुना कर देंगे, यानी 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 8 9 10 हो गया। जो वैल्यू आएगा फैक्टोरियल 10 का वैल्यू आएगा। ठीक है, अगर ऐसे भी कितना कुछ दे दे, मान लो कि दे दिया यहाँ पे फैक्टोरियल 105, यानी गुना कहां तक करेंगे?
1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट डॉट कहां तक गुना करेंगे 105 तक। समझ में आया फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? जो फर्स्ट नेचुरल नंबर को गुना करना क्या कहलाएगा? फैक्टोरियल। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत है, लेकिन ये चीज समझ में आया? पहले समझ में आ गया ना? अच्छा सर, हम लोग कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, इसमें एग्जांपल देखते हैं। कहीं पे लिख दिया फैक्टोरियल 6 और नीचे लिख दिया फैक्टोरियल 4, इसको कैसे सोल्व करेंगे? ध्यान से सुनना। फैक्टोरियल 6 मतलब 1 से लेकर के 6 तक गुना करेंगे, तब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 कर देंगे। क्या सही है फैक्टोरियल 6 का वैल्यू? अच्छा, नीचे में कितना है? फैक्टोरियल 4 है, यानी 1 से लेकर कहां तक गुना होगा? 4 तक, यानी 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 हो गया। कोई दिक्कत, कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं ना? अब देखो 1 से 1 कैंसिल, ई कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, एच कैंसिल हो गया, यानी कितना हुआ? 5 इंटू 6 कितना हो गया वैल्यू? 30 हो गया। समझ में आया? इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। अच्छा सर, इसका एक तरीका आओ, ध्यान देना बाबू। अच्छा, हम लोग 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 न किए थे, और क्या किए थे? यहाँ पे फैक्टोरियल 4 किए थे। तो फैक्टोरियल 4 का वैल्यू कितना? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, यही ना? तो ये फैक्टोरियल कितना का वैल्यू है? 4 का। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू है। क्या ये भी फैक्टोरियल 4 जैसा ही लग रहा है? 1 से 4 तक गुना यानी फैक्टोरियल 4, अगर 1 से 5 तक गुना है तो फैक्टोरियल 5, अगर 1 से 6 तक गुना है तो फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? फैक्टोरियल 6 को लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, क्योंकि फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, जब गुना करेंगे तो सेम यही चलाएगा। और नीचे में क्या है? फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो गया, तो 6 इंटू 5 यानी ऐसे भी 30 आ जाता है। समझ में आया? अच्छा, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। कहीं पे लिखा रहेगा फैक्टोरियल 22, नीचे रहेगा 90, तब इसको कैसे सोल्व करेंगे? कुछ नहीं करना है बाबू, 22 है 22 लिख देंगे, एक घट के फिर लिखेंगे 21 आएगा। ठीक है, फिर क्या होगा? 20 होगा, फिर फैक्टोरियल कितना लिख देंगे? 19। फैक्टोरियल 19 इसलिए लिख दिए कि इसके बाद 19 गुना 18 गुने 17 गुने फिर जो आएगा लास्ट तक आएगा 1 तक। फिर नीचे में क्या है? फैक्टोरियल 19, फैक्टोरियल 19 से 19 कैंसिल हो गया। अब बचा कितना? 22 21 गुना 20, जो आएगा वैल्यू हो जाएगा गुना करने के बाद। तो ये चीज को ध्यान देना है। ठीक है, अगर मान लो कोई क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन, अगर मान लो लिख दिया यहाँ पे 120, नीचे लिख दिया 118, तब क्या करेंगे? 120 लिखेंगे, इससे एक कम 119 आएगा, इससे एक कम फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 19 आ गया कि 18 हो गया? 18 हो गया, 118, तब बट्टा कितना है? 118, 118 से 18 कैंसिल हो गया, क्योंकि 120 से नीचे 119 आता है, गुना करना है, फिर 119 से नीचे 118, फिर 117, फिर 116, 115, 114, 113, 112, 111, 109, 110, 110, 111, 109, 108, 107, 106, 105, तो सब जब घटते आएगा इसका 118 से कितना तक होता है? 118, 1 से लेकर के 18 तक, 118 तक गुना होगा, तो ऐसे भी तो कैंसिल हो जाएगा। तो कितना होगा? 120 गुना 119, जो वैल्यू आएगा गुना करके लिख लेगा। हो गया। फोर्थ नंबर में देखो, मान लो कहीं पे लिखा रहेगा फैक्टोरियल 3, कहीं फैक्टोरियल 4 लिखा हुआ है और नीचे फैक्टोरियल 5 लिख दिया, सब कैसे सोल्व करेंगे? फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 4 है, क्या फैक्टोरियल को 5 को लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 3 4 इंटू 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, या फैक्टोरियल 4 इंटू 5 लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टोरियल 3 इंटू 4 इंटू 5, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 1 इंटू 2 इंटू 3, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 फैक्टोरियल 5, तो इसे उतना लिखना क्या जरूरत है? शॉर्ट करके लिख दो, यानी कि 4
अब फैक्टोरियल 4 बटा 4 इंटू 5। अब फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 बटा 4 इंटू 5, तो 4 से 4 कैंसिल, 6 बटा 5 आ गया। ऐसे सोल्व नहीं हुआ, दूसरा तरीका देखो, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 नीचे फैक्टोरियल 5 है, तो क्या करेंगे, फैक्टोरियल 3 रहने दो, फैक्टोरियल 4 यहाँ रहने दो, और नीचे हम फैक्टोरियल 5 को फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू 5 लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 4 से 4 कैंसिल। अब फैक्टोरियल 3 का वैल्यू यानी कि 1 इंटू 2 इंटू 3 बाई 5 यानी 6 बाई 5 आ गया। जैसे करना है सोल्व करके देखना, हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू हमेशा कितना होगा, 1 होगा। फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। फैक्टोरियल 1 का भी वैल्यू कितना होगा, 1 ही होगा। समझ में आया? एक बात और, फैक्टोरियल के अंदर कभी निगेटिव वैल्यू नहीं होगा। अगर निगेटिव वैल्यू फैक्टोरियल के अंदर आ गया तो उसका वैल्यू कितना होगा, 0। तो फैक्टोरियल के अंदर कोई अगर निगेटिव नेचुरल नंबर है तो उसका वैल्यू कितना होगा, 0 हो जाएगा। कितना होगा, 0। फैक्टोरियल माइनस n का वैल्यू कितना होगा, 0। n नेचुरल नंबर हो गया कोई, n क्या है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। इट मीन्स अगर मान लो फैक्टोरियल 112 मान लो कि 12 है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। फैक्टोरियल 10 होगा, 0 होगा, माइनस में होगा। तो अगर मान लो फैक्टोरियल -100 है तो वैल्यू 0 होगा। फैक्टोरियल के अंदर निगेटिव आ गया, वैल्यू 0 कर देना, उतना सोचना नहीं है। समझ में आया ये वाला? अब मिटाते हैं, इसके बाद हम सब आएंगे परमुटेशन। जीना सिर्फ तेरे लिए कसम। नेक्स्ट फैक्टोरियल के बाद हम सबका आता है क्या चीज, परमुटेशन। यानी परमुटेशन का ही पार्ट था फैक्टोरियल। तब हम लोग स्टार्ट करते हैं, मेन आते हैं परमुटेशन। परमुटेशन होता क्या है बाबू, ध्यान से सुनना। पहले इसका डिफिनेशन लिखते हैं तब समझ में आएगा। द अरेंजमेंट ऑफ सम थिंग्स, या इसको और लिखते हैं, या ऑल थिंग्स फ्रॉम गिवन नंबर ऑफ थिंग्स। परमुटेशन मतलब क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ सम थिंग्स या ऑल थिंग्स फ्रॉम गिवन नंबर ऑफ थिंग्स। अगर मान लो तुम्हारे पास 50 ऑब्जेक्ट है, कितना ऑब्जेक्ट है, 50 ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से, ठीक है। 50 में से तुम 30 को कितना तरीका से अरेंज कर सकता है, या 50 को कितना तरीका से अरेंज कर सकता है, कितना तरीका से अरेंज कर सकता है, कितना तरीका से अरेंज कर सकता है। मान लो 50 ऑब्जेक्ट है, 50 में से तुम्हारे पास 30 गो है, तो 30 को कितना तरीका से अरेंज कर सकता है, ये तुम्हारा क्या बताएगा, परमुटेशन। या 50 ऑब्जेक्ट है, 50 को कितना तरीका से अरेंज कर सकता है,
ये भी बताएगा क्या चीज, परमुटेशन, कितना तरीका से कर सकता है। समझ में आया, ये क्या होता है, परमुटेशन। जैसे कि मान लो तुम्हारे यहाँ शादी हो रहा है, किसी के घर में शादी होता है, तुम्हारा ही होगा फ्यूचर में, तो क्या मान लो 100 मेंबर आए, कितना मेंबर आए, 100 मेंबर। 100 मेंबर आए और तुम्हारे पास मान लो कि 30 चेयर है, 30 नहीं तो मान लो 70 चेयर है, इतना भी कम चेयर नहीं होता है। 100 मेंबर है और 70 क्या है, चेयर है। तब बोल रहा है कि 100 में से 70 चेयर पे 70 आदमी को बैठा सकते हैं, उससे ज्यादा बैठा नहीं सकते हैं, उससे ज्यादा बैठा देंगे नहीं ना। 100 में से 70 इंसान को ना चेयर पे बैठा सकते हैं, 70 चेयर है तो उस 100 में से हमको 70 मेंबर को अरेंज करना है। 70 मेंबर को कितना तरीका से अरेंज कर सकते हैं, 100 मेंबर है, 70 गो चेयर है, तो 70 इंसान बैठेगा, तो 100 मेंबर में से 70 मेंबर को कितना तरीका से इस चेयर पे अरेंज कर सकते हैं, तरीका कितना तरीका से बैठा सकते हैं, क्या कहलाएगा, परमुटेशन। कितना तरीका से बैठा सकते हैं। मान लो कि तुम्हारे पास एक एग्जांपल और देखो, मान लो 50 किताब है तुम्हारे पास या 20 किताब है, ठीक है, 20 बुक्स है, ठीक है, 20 बुक में तुमको 10 बुक को अरेंज करना है, तो कितना तरीका से तुम अरेंज कर सकता है, कितना तरीका से अरेंज कर सकता है। मान लो एक है B1 बुक, दूसरा B2 बुक, तीसरा B3 बुक, चौथा B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10 है। तो एक तरीका तो ई वाला हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मान लो कि B10 हटा करके B10 यहाँ पे ले आते हैं और यहाँ पे क्या हो गया, B1 कर देते हैं। यहाँ पे मान लो हटा के B7 हटा करके B6 कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं B7। ये सब तरीका हो रहा है ना, कितना तरीका से इसको अरेंज कर सकते हैं। इस 10 किताब को क्या कहलाएगा, परमुटेशन। क्या कहलाएगा, परमुटेशन। तरीका कितना, मान लो कि 20 किताब है, उसमें तुमको 10 को अरेंज करना है, तो कितना तरीका से अरेंज कर सकता है। ये क्या हो गया, परमुटेशन हो गया। क्या हो गया, परमुटेशन। तो इतना डीपली में पढ़ना नहीं है। परमुटेशन को हम लोग रिप्रेजेंट मतलब लिखा जाता है NPR से, कहीं पे लिखा जाता है, डोनेट किया जाता है, डिनोटेड बाय NPR या PNR से भी लिखते हैं, दोनों सेम बात है, ठीक है। तब हम लोग आते हैं यहाँ पे, अच्छा NPR, N क्या हो गया, तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स। IR क्या हुआ, कितना थिंग्स को अरेंज करना है, नंबर ऑफ थिंग्स आर अरेंज्ड, कितना थिंग्स को अरेंज करना है। टोटल नंबर ऑफ थिंग N हो गया, कितना थिंग को अरेंज करना है। जितना मान लो कि 50 थिंग है, 50 ऑब्जेक्ट है, 50 में से 20 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, कितना तरीका से अरेंज करेंगे, वो क्या कहलाएगा, परमुटेशन। मान लो N ऑब्जेक्ट है, N में से R को अरेंज करना है, कितना तरीका से अरेंज कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, परमुटेशन। इसका फॉर्मूला होता है NPR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल N बटा फैक्टोरियल N-R। ये बात को ध्यान देना, ऊपर में N है,
फैक्टोरियल n और नीचे में क्या करना है, दोनों को घटा लिख देना है। ये क्या निकल के आएगा, परमुटेशन। तो अब इसको हटाते हैं। अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है नहीं ना, इस पे कोई दिक्कत रहेगा तो बोलना, ठीक है। दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, कि दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। उतना चाहत में भुलाना नहीं है दुनिया को, ठीक है, दुनिया ही भुला देगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, कहीं पे बोलेगा और एक बात उसमें ध्यान देना है बाबू, आराम से देखना। एन पी आर बराबर बताए थे फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल एन माइनस आर बताए थे ना, फॉर्मूला यही फॉर्मूला था ना। इसी में एन का वैल्यू हमेशा बड़ा होगा आर से या बराबर होगा, बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। और आपको बताए थे फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू भी 1 होता है। फैक्टोरियल के अंदर अगर निगेटिव रहेगा तो वैल्यू 0 हो जाएगा। या डिफाइन ही नहीं होता है जनरली। मान लो फैक्टोरियल के अंदर माइनस आर दे दिए ना, या माइनस एन दे दिए, ये डिफाइन ही नहीं होगा, 0 हो जाएगा। मतलब इसका ऐसा जनरली यूज होता है नहीं है कहीं पे, कोई फायदा नहीं है। तो मान लो 5p3 तब क्या करना है, 5 यानी एन ई है और ये क्या है, आर है। तो फैक्टोरियल एन था तब फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, यहाँ पे नीचे में क्या होगा, एन माइनस आर ना है, तब 5 माइनस 3 यानी कि 2 आ जाएगा। अब फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 2, अब फैक्टोरियल 5 को क्या करेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, और नीचे में क्या होगा 1 इंटू 2, क्योंकि फैक्टोरियल 2 है, ये तो कैंसिल हो गया, यानी 3 इंटू 4 इंटू 5। अब इसको आज जो आएगा सोल्व करना, 20 गुना 3 यानी 60 हो गया। कोई तकलीफ, कोई दर्द। सेकेंड क्वेश्चन देखो, 100p100 हो सकता है क्योंकि एन बराबर आर यहाँ पे इस कंडीशन में है, इस कंडीशन में एन बड़ा है आर से, यही है ना। तो पुट करो, फैक्टोरियल 100 हो जाएगा, नीचे में कितना होगा फैक्टोरियल 100 माइनस 100 यानी कि कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 100, और नीचे में फैक्टोरियल 0। अच्छा फैक्टोरियल 100 का वैल्यू यानी 1 से लेकर के 100 तक गुना कर लेगा, और नीचे फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 यानी कोई दिक्कत नहीं, यही आंसर आ जाएगा। हो गया, हाँ हो गया ना। और एग्जांपल देखना है, एक एग्जांपल आओ देख लो। कुछ समझ में आ रहा है, ये कभी पॉसिबल है बाबू, कभी पॉसिबल है। एन का वैल्यू कभी छोटा हो सकता है आर से, ये पॉसिबल नहीं है, इसी कारण ये सोल्व नहीं होगा। ये हम सबका खत्म हुआ, क्या चीज खत्म हुआ, परमुटेशन, इतना ही यूज है। अब इसके बाद आता है, क्या आता है, कॉम्बिनेशन। मिटाते हैं तो कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में होता क्या है, इसमें क्या होता है, पहले डिफिनेशन, ये सब चीज का पहले डिफिनेशन जरूरी है बाबू।
selection of some things या all things from given number of things, यानी कि selection of some things या all things from given number of things। अगर मान लो 50 ऑब्जेक्ट है, इसमें से तुमको 30 को सेलेक्ट करना है, तो कितना तरीका से सेलेक्ट कर सकता है? दैट इज कॉम्बिनेशन। क्या होगा? कॉम्बिनेशन। कितना सेलेक्ट कर सकता है 50 में से? मान लो 30 को करेंगे, 50 में से 30 को सेलेक्ट करना है, तो कितना तरीका से कर सकते हैं? अगर 50 में से 50 को सेलेक्ट करना है तो कितना तरीका से कर सकते हैं सेलेक्ट? क्या कहलाएगा? कॉम्बिनेशन। मान लो किसी के पास 100 गर्लफ्रेंड है। 100 गर्लफ्रेंड होता है, होते वाले के होने वाले के पास होता है। 100 गर्लफ्रेंड है, 100 में से मान लो 20 को अच्छा है, देखने में गुड लुकिंग है, ब्यूटीफुल, जिसको प्रीटी बोलते हैं। तो 100 में से हमको 20 को सेलेक्ट करना है, तो कितना तरीका से सेलेक्ट कर सकते हैं? पहले किसको सेलेक्ट करना है, बाद में किसको सेलेक्ट करना है? मान लो कि दूसरा में पटी है उसको पहले सेलेक्ट करते हैं, तीसरा में पटी है उसको बाद में सेलेक्ट करते हैं। कितना तरीका से सेलेक्ट कर सकते हैं 20 को? क्या कहलाएगा? कॉम्बिनेशन। तक अगर किसी के पास नंबर ऑफ गर्लफ्रेंड ज्यादा है, सेलेक्ट करना है, तो क्या कर लेना है? यूज कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्या करना है? यूज कॉम्बिनेशन का। अब देखो कॉम्बिनेशन को अरेंज कैसे लिखते कैसे, डिनोट कैसे करते हैं? डिनोटेड बाय एनसीआर या सेम एज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, कितना सेलेक्ट करेगा ये बोला यहाँ पे है, वहां पर अरेंजमेंट था, यहाँ पे सिलेक्ट है, टोटल नंबर ऑफ है। और CNR लिख दो या CNR ऐसे करके लिख दो, ये भी लिखाएगा। ये सब क्या है? कॉम्बिनेशन को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें तुमको आएगा फॉर्मूला NCR, तो इसका होगा फैक्टोरियल N बटा फैक्टोरियल R बटा फैक्टोरियल N माइनस R। ये आपका क्या होगा? वैल्यू होगा। क्या होगा? वैल्यू होगा। क्या होगा? वैल्यू होगा। तो इस चीज को ध्यान देना है बाबू। ठीक है, क्या करना है? ध्यान देना है। तो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल पे। ठीक है, किस पे चलते हैं? एग्जाम्पल पे। एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो रह गया 50C20, तो क्या हो जाएगा? जो 50 है उसको ऊपर लिख देंगे फैक्टोरियल में 50, नीचे क्या लिखेंगे? नीचे में फैक्टोरियल R है, यानी कि R यहाँ पे था, यहाँ पे फैक्टोरियल R, यहाँ 20 है तो फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और 50 में से 20 घटा के लिखेंगे, यानी N माइनस R था, तो 50 माइनस 20, यानी फैक्टोरियल 50 बटा फैक्टोरियल 20 गुने फैक्टोरियल 30। इसके बाद सोल्व करने के लिए बताया ही है, सोल्व कर लेगा। दूसरा एग्जाम्पल देखो। और एक बात बाबू, n का वैल्यू बराबर हो सकता है या बड़ा हो सकता है किससे? R से। तो इसमें n का वैल्यू तो क्या है? बड़ा है ना R से। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। n का वैल्यू अगर R के बराबर होगा तब n मान लो कि 200C200, तो फैक्टोरियल कितना होगा यहाँ पे? 200C200, तो क्या होगा? फैक्टोरियल 200 बटा फैक्टोरियल 200 माइनस कि गुना हो जाएगा यहाँ पे, फैक्टोरियल 200 माइनस 200 यानी कि 0 हो जाएगा।
अभी तो कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू 1 यानी कि वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। तो 200 फैक्टोरियल 200 वैल्यू 1, n फैक्टोरियल n कॉम्बिनेशन 200 यानी 200 c 200 या एक c 1 एन सी एन वैल्यू क्या होगा 1 ही होगा, हमेशा दोनों बराबर होगा। अगर n और r का वैल्यू बराबर हो गया, n बराबर r हो गया तो एन सी आर का वैल्यू क्या होगा हमेशा 1 होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। तो हम लोग का कॉम्बिनेशन का द इंड हुआ। ठीक है, क्या बोल रहा कोचिंग का मोहब्बत करेगा, कोचिंग में मोहब्बत करेगा, कौन बोल रहा है? तुम सब पढ़ाई पे ध्यान दे लो। एक बात ध्यान रखना बाप बेटा, बाबू सोना टाटा बाय बाय तुमको कह के चौका देगी, कि बाबू सोना टाटा बाय बाय तुमको कह के चौका देगी। ये कोचिंग की मोहब्बत है बेटा, 100% धोखा देगी, बच के रहना है। ठीक है, ये कोचिंग की मोहब्बत कभी सक्सेस नहीं करती है, तो ये सबसे बचना है। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हम सब क्या आता है बायनोमियल थ्योरम। बाबू बायनोमियल थ्योरम पे आते हैं, मेरा बाबू मेरा सोना आते हैं किस पे आते हैं बायनोमियल थ्योरम पे। बायनोमियल थ्योरम, इसमें तुमको इसका पहले लिखते हैं क्या होता है। जो अगर a प्लस एक्स पे पावर n है, ठीक है, a प्लस एक्स पे पावर n है, इसका मतलब क्या होगा एन सी 0 और x पे पावर 0 और a पे पावर n माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम आओ बताएंगे, भी थोड़ा लिख देते हैं इसको। एन सी 1 x पे पावर 1 और a पे पावर n माइनस 1, एन सी 2 x पे पावर 2 a पे पावर n माइनस 2। ठीक है, फिर एन सी 3 x पे पावर 3 a पे पावर n माइनस 3, फिर प्लस डॉट डॉट कहां तक जाएगा, लास्ट कहां तक है n है तो n तक जाएगा, एन सी एन। क्या एन सी एन के बाद एन सी एन प्लस 1 हो सकता है? क्योंकि ऊपर वाला बड़ा होगा, नीचे वाला कम बड़ा नहीं हो सकता, बताए थे कॉम्बिनेशन में। और x पे पावर n माइनस यानी कि कितना हो जाएगा तुम्हारा n हो जाएगा, और a पे पावर n माइनस n हो जाएगा, यानी कि a पे पावर n माइनस n यानी कितना होगा 0 हो गया। ठीक है, अब देखो ये हो गया बायनोमियल थ्योरम का एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, तो a प्लस एक्स पे पावर n है। ठीक है, तो क्या करेंगे, n स्टार्ट कहां से करना है, एन सी 0 एन सी 1, पहले एन सी 0 लिखना है, फिर एन सी 1, ये एन सी यानी कॉम्बिनेशन का है। ठीक है, एन सी 0 फिर एन सी 1 फिर एन सी 2 फिर एन सी 3 एन सी 4 एन सी 5, लास्ट में कहां तक जा सकता है एन सी एन तक। ठीक है, ऐसे कर देना है। और यहाँ पे x है तो यहाँ पे x लिखे, नीचे में अगर 0 यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे x पे पावर कितना होगा 0, और एन सी 1 में नीचे कितना आता है 1 तो x पे पावर कितना होगा 1, एन सी 2 में यहाँ पे कितना पावर आता है, यहाँ पे 2 है नीचे में तो x पे पावर कितना हो जाएगा 2, एन सी 3 में नीचे कितना है 3 तो यहाँ पे पावर कितना होगा 3, और एन सी एन में नीचे पावर कितना है n, x पे पावर कितना होगा n। अच्छा a यहाँ पे है तो अगर स्टार्टिंग में यहाँ पे ऊपर में n है तो a पे पावर कितना होगा n, और सेकेंड में इस पे n है, यानी कि दोनों का डिफरेंस, दोनों a पे पावर a पे का पावर क्या लिखाता है, यानी कि a पे लिखाएगा पावर कौन सा, दोनों का जो डिफरेंस होगा ना n माइनस 0 a पे लिखा गया। अगला में क्या है n माइनस 1 हो जाएगा, ये दोनों का डिफरेंस n माइनस 1। अगर नीचे में 2 है तो n माइनस 2 लिखाएगा, अगर नीचे में 3 है तो n माइनस 3 लिखाएगा। तो यहाँ पे प्लस प्लस डॉट डॉट कहां तक जाएगा लास्ट तक, तो लास्ट में क्या होगा n माइनस n यानी 0 हो गया।
ये समझ में आ गया। ये कौन सा एक्सप्रेशन आया, बायनोमियल का एक्सप्रेशन आ गया, यानी ए प्लस एक्स पे पावर एन, एन सी जीरो, एक्स पे पावर जीरो, यहाँ जीरो तो यहाँ पे जीरो, और ए पे पावर क्या होता है, दोनों का डिफरेंस एन माइनस जीरो। फिर यहाँ पे आ जाओ, एन सी वन, एन सी जीरो से लेकर के कहां तक गया, एन सी एन तक, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब देखते हैं इसी में क्या करते हैं ना बाबू, हम लोग पुट करते हैं ए बराबर वन। क्या पुट करते हैं, ए बराबर वन। ध्यान से सुनना, क्या पुट करते हैं, पुट ए बराबर वन, ठीक है। तब क्या होगा, वन प्लस एक्स पे पावर एन हो जाएगा, हो जाएगा, यही है ना, एक जगह वन पुट कर दिए, बराबर एन सी जीरो लिखा जाएगा सेम, एक्स पे पावर जीरो हो जाएगा, और वन पे पावर एक जगह पे वन पुट करें, यानी वन पे पावर एन, यानी वैल्यू कुछ फर्क पड़ेगा, वन पे पावर जीरो ए कुछ फर्क पड़ेगा, वैल्यू तो कितना होगा, वन ही हो जाएगा प्लस। अगला में देखो एन सी वन है, एन सी वन है, एक्स पे पावर कितना है वन, और एक जगह पे वन पुट करना है, पुट किए एक जगह पे कितना वन, जब वन पुट करेंगे तो वन पे पावर कुछ भी रख दो, वैल्यू वन, तो ये कोई फर्क पड़ेगा। अगला क्या होगा, एन सी टू, एक्स पे पावर टू, अगला क्या होगा एन सी थ्री, एक्स पे पावर थ्री, क्या कितना हो, अगर ए पे पावर वन पुट करेगा वैल्यू वन हो जाएगा, एक जगह पे वन पुट करेगा तो भी वैल्यू वन होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लास्ट में कहां तक जाएगा, एन सी एन एक्स पे पावर एन आ जाएगा। ये कब होगा, जब पुट करेंगे क्या, एक जगह पे वन, ठीक है। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करो तो बाबू, अच्छा इसका वैल्यू तो लगता है कि वन ही हो जाएगा, एक्स पे पावर जीरो है ना। अच्छा इसको सोल्व करते हैं, तो फैक्टोरियल एन ऊपर लिखा जाएगा, नीचे में क्या लिखेगा, फैक्टोरियल जीरो लिखा जाएगा, बताए थे ना एन सी आर बराबर फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल आर एन माइनस आर, यही बताया था ना, तो सेम यहां पे कर देंगे, ठीक है, जीरो और एन माइनस जीरो, तो एन माइनस जीरो फर्क पड़ेगा कुछ नहीं ना, प्लस ये तो वैल्यू इंटू वन हो जाएगा, प्लस एन सी तब फैक्टोरियल एन लिखाएगा, नीचे में फैक्टोरियल वन और एन माइनस वन, ठीक है, यहाँ पे एक्स पे पावर वन हो गया, फिर यहाँ पे क्या होगा एन फैक्टोरियल में नीचे में फैक्टोरियल टू आए हैं, एन माइनस टू हो जाएगा, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल एन, नीचे में क्या हो जाएगा फैक्टोरियल थ्री और एन माइनस थ्री हो जाएगा, और एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट प्लस लास्ट में कितना है फैक्टोरियल एन हो जाएगा, फैक्टोरियल एन नीचे भी हो जाएगा, और एन माइनस एन यानी कि जीरो, यानी जीरो हो गया, और एक्स पे पावर कितना होगा एन हो जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। अब देखो देखो बाबू, इसका वैल्यू तो वन हो गया, इसका फैक्टोरियल घटाएगा तो फैक्टोरियल ये कैंसिल होकर वन हो गया, ठीक है, वन प्लस इधर क्या हो जाएगा, ये जब सोल्व करेगा तो फैक्टोरियल कितना है एन बटा फैक्टोरियल वन और एन माइनस वन, तो इसको लिख सकते हैं ना एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन, बता चुके थे, अगर फैक्टोरियल फाइव है तो फाइव इंटू फैक्टोरियल फोर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे एन है तो एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन लिख सकते हैं, और नीचे में क्या है एन माइनस वन, कैंसिल हो गया यानी कि एन हो गया, तो यहाँ पे इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं एन, एन और साथ में एक्स यानी एक्स हो गया, प्लस बाद में क्या है यहाँ पे फैक्टोरियल एन है, अब बटा फैक्टोरियल टू इंटू फैक्टोरियल एन माइनस टू, तो इसको क्या लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस वन, क्या फैक्टो इंटू फैक्टोरियल एन माइनस टू लिख सकते हैं, और नीचे में क्या है नीचे में क्या है फैक्टोरियल टू और एन माइनस टू, ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया कैंसिल हो गया, तब यहाँ पे क्या बचेगा एन इंटू एन माइनस वन बाई क्या हो गया टू बचेगा, तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं ए नहीं लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस वन बाई फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर, समझ में आया कितना होगा एक्स स्क्वायर। अगला में क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर पावर वन है तो एगो आ गया, अगला में क्या होगा सोल्व करेंगे इसको तो एन इंटू एन माइनस वन और एन माइनस टू बटा फैक्टोरियल थ्री आ जाएगा, और एक्स क्यू है तो एक्स क्यू,
डॉट डॉट प्लस लास्ट में है तो लास्ट में इसको तो कैंसिल हो गया, तो लास्ट में क्या बचेगा, एक्स पावर एन बचेगा। ये आ गया, कोई दिक्कत है नहीं ना, इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू। ये किसका एक्सप्रेशन आया, जब 1 प्लस एक्स पे पावर एन होगा तब, ये वाला हम सबका आएगा। ये चीज को ध्यान देना बाबू, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है। अच्छा, इसी में एक केस और आएगा, थोड़ा ध्यान दो, रुक जाओ थोड़ा। अगर मान लो एक्स का जो वैल्यू है, किसका वैल्यू नहीं चल रहा, अगर एक्स का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, किसके बीच में है, 0 और 1 के बीच में है, तो एक बात ध्यान देना, यहां पे पहले सुनो इसका। अगर मान लो एक्स का वैल्यू 0 और 1 के बीच में, किसके बीच में है, 0 और 1 के बीच में, ठीक है, तो 1 प्लस एक्स पे पावर अगर एन होगा तब क्या हो जाएगा, 1 प्लस ई एन आगे होके गुना हो जाएगा, यानी एन एक्स चलाएगा। समझ में आया, और 1 प्लस एक्स पे पावर अगर माइनस एन रहेगा और इसके एक्स का वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहेगा तो भी क्या हो जाएगा, आगे होके गुना हो जाएगा, ये वाला आगे आके यहाँ पे गुना हो जाएगा, तो 1 प्लस माइनस एन इंटू एक्स, यानी कितना हो जाएगा, 1 प्लस कि माइनस माइनस एन एक्स, ऐसे कर सकता है। दूसरा तरीका क्या है, ये एक हो गया, दूसरा तीसरा, अगर मान लो 1 माइनस एक्स पे पावर अगर एन है तो एन क्या होगा, आगे होके गुना आके गुना हो जाएगा, कब होगा, जब एक्स का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा, 0 1 के बीच में कहने के लिए 1/2 ले लेंगे, 1/3, 1/4, यही है ना, तो 1 माइनस एन एक्स हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ में देखो, अगर मान लो 1 माइनस एक्स पे पावर माइनस एन होता है तब क्या होगा, 1 माइनस माइनस एन इंटू एक्स, यानी कि 1 प्लस एन एक्स हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है ना। देखो बायनोमियल थ्योरम में तुम्हारा अगर कोई यूज है तो यही चारों में से कोई यूज होगा, ठीक है। इससे हम लोग का क्वेश्चन का एक तरीका बढ़ जाता है बनाने का, नंबर ऑफ मेथड बन जाता है। अगर मान लो कि 2 तरीका से कोई क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, इसको लगाएगा तो तीसरा तरीका से भी हो सकता है, ठीक है, तो नंबर ऑफ मेथड बढ़ जाता है, नंबर ऑफ मेथड बढ़ जाता है टू सोल्व द क्वेश्चन। समझ में आया तो इसका कुछ हम लोग देखेंगे। और हम लोग एक चीज और पढ़े थे, कुछ देर पहले पढ़े थे, अलजेब्रा में पढ़े थे कि अगर मान लो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, अगर 2 को पावर है तो निकाल लेगा, 3 पावर रहेगा तो भी निकाल लेगा, 4 पावर रहेगा तो भी निकाल लेगा, 5 पावर रहेगा तो भी निकाल लेगा। अगर मान लो इस पे पावर 100 को हो गया तब कैसे निकालेगा, हाँ, तब बायनोमियल थ्योरम आएगा बाबू। कौन आएगा, बायनोमियल थ्योरम। तब कौन सा आएगा, बायनोमियल थ्योरम। इसको मान लेंगे ए तो ए ही है, इसको एक्स मान लेंगे, फिर लगा देंगे बायनोमियल थ्योरम, जो सोल्व करेंगे लास्ट में जो आंसर आएगा जो हो जाएगा इसका वैल्यू। समझ में आया, तो ये सब पढ़ना है आपको मैथमेटिक्स में 11 क्लास में, हमको यहाँ पे पढ़ना नहीं है, इसका यूज उतना है नहीं। यूज कौन सा है, ए वाला, ये हम बता चुके हैं, यही फिजिक्स में यूज है, इससे ज्यादा यूज नहीं है, ठीक है। तो इसको तो हम लोग का बायनोमियल थ्योरम खत्म हुआ। हम लोग यूज किस में करते हैं, अगर मान लो कि नहीं बोले a प्लस एक्स पे पावर मान लो कि 200 है तो पावर निकालना मुश्किल है ना, सीधे इसमें
ये तो आपका एन हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया एक्स तो है ही है। अगर मान लो कि ए प्लस बी पे पावर मान लो कि माइनस में रहेगा, अब बोलेगा 500 पावर है, तो इसको तो ये है, इसको मान लेंगे एक्स, अब लगा देंगे ये वाला, ठीक है। तो ये सबसे सोल्व कर सकते हैं बायनोमियल थ्योरम, इसीलिए मेन रूप से पढ़ा जाता है। जो भी अगर मान लो हाई पावर के लिए, हाई डिग्री के लिए इसको पढ़ते हैं, ठीक है बाबू। बाबू से याद आया, एक बात ध्यान देना बाबू, कि जिंदगी में किसी के लिए भी कितना भी कुछ कर दो, लड़का हो या लड़की, बाद में एक ही बात बोलेगा कि तुम हमसे दूर हो जाओ। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बायनोमियल थ्योरम खत्म हुआ। इसके बाद जो टॉपिक आएगा, डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, कि दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, कि तुझको न देखूं तो मैं खुद को मिटा लूंगा तेरी चाहत में। हम लोग स्टार्ट करते हैं, चाहत में तुम फालतू चीज डिटरमिनेंट्स में आओ। डिटरमिनेंट सोल्व करने का हम तरीका बताएंगे, इसमें ज्यादा फालतू चीज में फंसना नहीं है, हम लोग को डीपली में पढ़ना नहीं है, जो यूज है बस वही पढ़ना है। तीसरे कारण दिमाग से निकाल दो, जो हम बताएंगे पहले क्या पढ़ा वो मतलब नहीं है, समझ में आया? पहले कहाँ पढ़ेगा, 12th क्लास में पढ़ना है, तो ये सब ध्यान से सुनना बस। इसको बोलते हैं कॉलम, ये हो गया फर्स्ट कॉलम यानी C1, ये हो गया सेकेंड कॉलम, क्या हो गया C2, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम। वर्टिकल को कहते हैं कॉलम, और हॉरिजेंटल जो होता है उसको कहते हैं रो। क्या कहते हैं? रो, रो कहते हैं, ठीक है। तो R1 हो गया, ये क्या हो गया R2। डिटरमिनेंट्स का साइन है, इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। तो मान लो डिटरमिनेंट्स के अंदर ये तो बता दिए क्या होता है। अब मान लो कोई क्वेश्चन दिया रहेगा A B C D, तब कैसे सोल्व करेंगे बाबू? ये दोनों को गुना कर दो, क्रॉस, ये दोनों को गुना कर दो, तो A इंटू डी माइनस C इंटू डी कर देंगे, हो गया डिटरमिनेंट्स खत्म, बस हो गया। अब सोल्व समझ में आया? अब इस पे एग्जांपल देखते हैं कुछ। अगर मान लो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 6 है, यहाँ पे 7 है, तो क्या करने के लिए बताएं? ये दोनों गुना कर लो, ये दोनों को गुना करके, और ये दोनों गुना करके इस वाला गुना जो किया इसको वाला घटा देना है, यानी 2 इंटू 7। ए ने उल्टा के इसको गुना करके इसको घटा दिए, कभी नहीं कर सकते हैं C इंटू डी माइनस ए इंटू सी इंटू बी, और ए इंटू डी कभी नहीं करेंगे, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, ये तरीका गलत है, ये सही है, समझ में आया? तो 2 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 6 कर दो, या 6 इंटू 3, बात तो सेम ही है। 2 इंटू 7 यानी 14, और 18 यानी कि -4 आ गया, हो गया। ये पहला एग्जाम्पल देखो। दूसरा एग्जाम्पल में देखते हैं, -2 -5 7 मान लो कि 3, तब क्या होगा? ये दोनों गुना करो, ये दोनों गुना कर लो, क्या होगा? -2 गुना 3, माइनस बीच में है, और 7 इंटू -5, तो क्या करेंगे?
-6 हो जाएगा और -35 हो जाएगा। 7 इंटू -5 35 हो जाएगा ना। तो क्या होगा -6 और माइनस माइनस क्या होगा +35, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 29 वैल्यू हो जाएगा। ये खत्म हो गया। तो इसमें 2 कॉलम है। कितना कॉलम है 2 कॉलम और 2 रो। तो इसे सोल्व कर लिए। अगर मान लो 3 रो रहेगा और 3 कॉलम रहेगा तो कैसे सोल्व होगा, उसमें आते हैं। मान लो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, या इसको ऐसे करके लिखो ABCDEFGHI, ठीक है, समझ में आया। इसमें देखो तो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, यानी C1 हो गया, C2 हो गया, ये क्या हो गया C3, ठीक है। ये क्या हो गया आपका R1, ये क्या हो गया R2, ये क्या हो गया R3, क्या हो गया R3, यानी 3 कॉलम 3 रो। समझ में आया। तो देखो ये क्या है, ये कौन सा कॉलम में है फर्स्ट, ये कौन सा रो में है पहले देखो तो, ए कौन सा रो में है, ए कौन सा रो में है फर्स्ट रो में है ना, और फर्स्ट कॉलम भी है। बी देखो तो क्या है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, पहला होता है रो वाला और दूसरा होता है कॉलम वाला, ठीक है। अगर मान लो सी है तो क्या लिखाएगा, फर्स्ट में तो रो लिखेंगे तो कौन सा रो में है फर्स्ट रो में, बाद में क्या लिखाएगा कॉलम, तो कौन सा कॉलम में है थर्ड कॉलम, ये क्या लिखाएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। डी क्या होगा, डी किस रो में है सेकेंड रो में है, तो यहाँ सेकेंड लिखाएगा, उसके बाद रो के बाद क्या लिखा था कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम, तो डी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इस प्रकार से लिखते हैं। अगर मान लो आई बोल देगा तो आई क्या है थर्ड रो तीसरा रो में है ना, और कौन सा कॉलम में थर्ड कॉलम, तो ये हो गया। इस चीज को ध्यान में देना है, ठीक है। अब हम सबका मेन यहाँ पे इसको मिटाते हैं, मेन पिक्चर पे आएंगे अब। A11 A12 A13, इसका मतलब क्या होता है फर्स्ट रो, पहला वाला रो हो गया और फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब क्या हो गया फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में है, ठीक है। A21 A22 A23 A31 A32 A33, यानी कि फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। इसमें देखो तो थर्ड रो थर्ड है यहाँ पे और फर्स्ट कॉलम, समझ में आ रहा है पढ़ने के लिए, ये पहले ये ध्यान देना, इस थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, पहला वाला रो और दूसरा वाला कॉलम, ठीक है। इसको सोल्व कैसे करते हैं, यहां तक कोई दिक्कत है। अब देखो इसको सोल्व करने से एक चीज पहले देखना है, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला होता है प्लस में होता है, किस में होता है प्लस में होता है, और सेकेंड जो होता है माइनस में होता है, थर्ड जो होता है प्लस में, ठीक है।
प्लस माइनस प्लस, फिर नीचे क्या आएगा माइनस, फिर क्या होगा प्लस, फिर क्या होगा माइनस, फिर होगा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। प्लस से शुरू होता है, प्लस हो जाकर खत्म होता है, ठीक है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस हो गया। अब इस पे क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, इसी को लेके सोल्व करते हैं। देखो पहला वाला तो प्लस हो गया, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस हो गया, फिर प्लस हो गया, फिर माइनस हो गया, फिर प्लस हो गया। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं ना। अब इसको सोल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो इसको लेके सोल्व करते हैं, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट सोल्व कर रहे हैं, ध्यान से सुनना एकदम बढ़िया से। ए बन बन है, प्लस में है, तो यहाँ पे प्लस ए बन बन लिख दिए, और इसका रो ए बन बन का रो, और ए बन बन ए बन बन ए वाला है, ए बन बन ए न है, तो इसका कॉलम और इसका रो को ढक दो, दोनों को क्या कर दो, ढक दो। इसका रो ए बन बन का रो यही है ना, ए बन बन का रो यही है, और ए बन बन का कॉलम यही है, इसको ढक दो। तब बचेगा क्या, ए वाला बचेगा, बीच वाला बचेगा। तब बीच वाला को यहाँ पे उठा डाल दो। क्या क्या बच रहा है, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री थ्री, ठीक है, हो गया, ठीक है। फिर देखो सेकेंड में आ जाओ, माइनस वाला है, तो माइनस क्या है, ए वन टू, ए वन टू लिख दिए, और डिटर्मिनेंट सब डाल दो, ठीक है। अब इसका रो ढकते हैं, फिर इसका कॉलम ढक देते हैं। ए वन टू का माइनस में, तो माइनस दे दिए यहाँ पे, और माइनस ए वन वन, ए वन वन प्लस में था तो प्लस लिख दिए, और ए वन टू माइनस में है तो माइनस ए वन टू, और इसका रो ए वन टू का रो यही है ना, इस ए वन टू का कॉलम यही है, ढक दिए। तब बचेगा कौन, ए बचेगा और ए बचेगा, तो लिख दो यहाँ पे ए टू वन और ए टू थ्री, और यहाँ पे क्या बचेगा, ए थ्री वन और ए थ्री थ्री, ठीक है। इसके बाद इसमें आ जाते हैं, तो ये क्या है, प्लस में है, प्लस कौन सा है, ए थ्री वन है, ए वन थ्री है ना, ए वन थ्री, ठीक है। अब क्या करना है, इसका रो तो यही है और इसका कॉलम ए वाला है, तब बचेगा ए वाला, तो इसको लिख दो यहाँ पे। क्या क्या बच गया वहां पे, ए टू वन, ए टू टू बच गया, और ए थ्री वन और ए थ्री टू, ए थ्री वन ए थ्री टू, हो गया। यही था तो था, और कुछ थोड़ी था। अब इसको सोल्व करते हैं, तो ए वन वन तो हो गया। अब सोल्व करेंगे, बताए थे डिटर्मिनेंट सोल्व करने के लिए, क्रॉस करते हैं, ए टू टू इंटू ए थ्री थ्री हो गया, माइनस ये दोनों को गुणा करके ए थ्री वन ए टू थ्री हो गया, फिर माइनस यहाँ पे लिख दिए, ये माइनस से था तो, फिर ए वन टू। अब इसको सोल्व करते, ये दोनों गुना करेंगे, फिर ये दोनों गुना करेंगे, ये दोनों गुना करेंगे तो ए टू वन इंटू ए थ्री थ्री हो गया, और माइनस ए थ्री वन इंटू ए टू थ्री हो गया, ठीक है। सोल्व करेंगे, फिर प्लस प्लस यहाँ पे, फिर ए वन थ्री, और क्या इसको सोल्व करेंगे, ए टू वन इंटू ए थ्री वन माइनस ए थ्री वन इंटू ए टू टू, ये हो गया आपका। अब इसके बाद जोड़ घटाओ गुना भागा जो भी कर लेना, जो आएगा वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे हम लोग एग्जाम्पल करके देखेंगे। यहाँ तक समझ में आया, बहुत कुछ समझना इसमें बहुत जरूरी है, इसके यहाँ तक खत्म हो, ठीक है। हम लोग पानी पीते थोड़ा सा। खत्म हो गया, ठीक है। अब इस पे कुछ एग्जाम्पल, इसको ध्यान में रखना, ठीक है बाबू।
8 2 3 4 7 -2 3 या 5 ले लो, कुछ भी ले लो, 1 2 5 ले लेते हैं या 6 लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहला नंबर ई प्लस ई माइनस ई प्लस ई माइनस ई प्लस ई माइनस ई प्लस ई माइनस ई प्लस होता है। तो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको ले लेंगे, यानी प्लस में 2 है तो +2 लिख दिए। आप देखो इसका कॉलम +2 का ई2 का कॉलम ई +2 का रो, इसका कॉलम ढक देंगे, रो और कॉलम ढक देंगे, ढक गया यहाँ पे। तो क्या बचा यहाँ पे, ये बच गया, तो इसको लिख देंगे -2 5 2 और 6, ठीक है। फिर बाद में क्या है, माइनस वाला है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे माइनस में है तो माइनस कर दिए, यहाँ पे 3 है, 3 प्लस में है तो +3 होगा, अगर माइनस में 3 रहता तो -3 कर देते हैं यहाँ पे। ये बात को ध्यान देना, ठीक है। अब इसका रो यही है, इसका कॉलम ये वाला है, तो जब ये वाला खत्म, ये ढक दिए ऐसे करके, तो ये साइड वाला बचा और ये वाला बचा ना, तो क्या हो गया यहाँ पे 7 और 5 और नीचे क्या बचा 1 और 6, 1 और 6। फिर देखो ये वाला प्लस में है तो +4 हो गया, और क्या इसका रो इसका कॉलम को ढक दिए तो बचा ए वाला, यानी क्या बचा 7 और -2 और 1 और 2, 1 और 2। अब इसको क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व करेंगे कैसे, 2 है तो 2 लिख देंगे, प्लस में है ना। अब देखो कैसे सोल्व होगा, ये दोनों गुना करो, ये दोनों गुना करो, -2 × 6 और माइनस होता है बीच में, और 5 × 2 या 2 × 5 करो, 5 × 2 कर दिए, हो गया। बाद में क्या है माइनस, तो -3 और इसको क्रॉस करते हैं, यानी 7 × 6 -1 × 5 हो गया, ठीक है। फिर +4 और इसको क्रॉस कर ले, यानी 7 × 2 -1 × -2 हो गया। अब देखो 2 -2 × 6 यानी कि -12 और माइनस, और 5 × कितना होता है, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना होगा 10, ठीक है। और -3 है, अब 7 × 6 यानी 42 -5 हो जाएगा, 1 × 5, फिर +4 7 × 2 14 -1 × -2 यानी कि -2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हम सबका। इसके बाद क्या होगा 2 -12 -10 माइनस क्या हो जाएगा, इसको उतना नहीं करो, 2 × -12 -10 यानी कि माइनस कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, -3 × कितना होगा 42 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 37 हो जाएगा, +4 × जब गुना करेंगे तो माइनस में प्लस हो जाएगा, तो 14 + 2 यानी कि 16। अब देखो -22 और 2 यानी कि माइनस कितना हो जाएगा आपका 44, और माइनस यहाँ पे 1 9 1 10 101 चलाएगा, और 7 21 9 1 21 9 1 11 हो जाएगा ना, 11 चलाएगा, ठीक है। और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 4 64। अब इसको सोल्व कर लेंगे, कितना आएगा आपका 5 5 और 1 माइनस +64, यानी जब घट के आएगा तो माइनस कितना चलाएगा आपका हम सबका यहाँ पे 1 और 15 में से 9 यानी कि 91 चलाएगा, 91 आएगा, हाँ 91 चलाएगा। ये हम सबका ऐसे होगा, कोई भी क्वेश्चन रहेगा ऐसे सोल्व कर देना, ठीक है। तो हम सबका डिटर्मिनेंट्स क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो हम सबका बेसिक चीजें खत्म हो गया, ठीक है। तो अब खत्म हुआ, इसके बाद हम सबको नेक्स्ट एपिसोड में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब आपका फर्ज बनता है, समझ में आ गया है, समझ में आ गया ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें कृपया करके, और अपने दोस्तों को बताएं, और अपने जो प्रेजेंट में हैं देवी जी उनको भी बताना है, और जो पास्ट में देवी जी आएंगे उनको भी, जो थे उनको भी बता देना है मैसेज करके, अगर ब्लॉक किया हुआ है तो भी कर देना है।
ठीक है। तो ब्लॉक करने वाले पे एक शायरी याद आ गया कि रोज कहां से लाऊं एक नया नंबर, कि रोज कहां से लाऊं एक नया नंबर, ब्लॉक करने वाले तो तमाशा बना रखा है। ठीक है, अब इसी बात पे शायरी बोल दिए। आप लोग का फर्ज है क्या करना, इसको सब्सक्राइब करना, करवाना। ठीक है बाबू, तुम सब चैनल को आगे सब्सक्राइब करो, बढ़ाओ यार। खुद का चैनल मेरा नहीं है, तुम्हारा है। मेरा नहीं है, तुम्हारा है। ठीक है, खत्म हो गया।